नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आलोक और आप देख रहे हैं लीगल एक्सप्रेस। दोस्तों, कितना बदल गया कानून। ये जो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग एक्चुअल में 376 यानी कि इलीगल सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है उस पर बात कर रहे थे हम लोग। तो पति द्वारा अपनी पत्नी से सेपरेशन के दौरान अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है तो उसके लिए धारा 376 बी, तो रेप वाला हमारा जो चैप्टर था वो चल रहा था। तो 376 बी आईपीसी ये सेक्शन था इंडियन पेनल कोड में, जिसके अंतर्गत अगर पति और पत्नी दोनों सेपरेशन के दौरान अलग रह रहे हैं और उस दौरान पति द्वारा अगर पत्नी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है तो इसमें सजा का प्रावधान है। बीएनएस में ये धारा 67 हो गई है, यानी कि सेक्शन 67 ऑफ बीएनएस मैच्ड विद द 376 बी ऑफ आईपीसी। तो आइए इसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करते हैं और देखते हैं कि कितना बदला है कानून या वही है, इन दोनों को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, सेक्शन 376 बी ऑफ आईपीसी एंड सेक्शन 67 ऑफ बीएनएस ये दोनों जो है मैच करते हैं और इनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जो एक्चुअल में इसकी मेजर डिफिनीशन या मेजर टाइटल देता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन। यानी कि जब हस्बैंड और वाइफ के बीच में सेपरेशन हो चुका है, कोई डिक्री पारित की जा चुकी है, उनका संबंध विच्छेद हो चुका है या किसी अन्य कारण से भी, किसी अन्य कारण के कारण भी वो एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, सेपरेट रह रहे हैं, उस अवस्था में अगर पति द्वारा पत्नी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है तो उसमें सजा का प्रावधान 376 बी, सेक्शन 376 बी के अंतर्गत आईपीसी में है और 67 बीएनएस के अंतर्गत यहां पे दिया गया है। बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता, जो 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुकी है। तो अब अगर पति अपनी पत्नी से सेपरेशन के दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 67 के अंतर्गत उसको पनिशमेंट दी जाएगी। तो आइए समझते हैं कितना पनिशमेंट है। देखिए, सेक्शन 376 बी ऑफ आईपीसी में क्या बोला गया है, whoever has sexual intercourse with his own wife who is living separately whether under a decree of separation or otherwise। मतलब या तो वो डिक्री ऑफ सेपरेशन के थ्रू अलग रह रही हो या किसी अन्य कारण से भी अलग रह रही हो, विदाउट हर कंसेंट शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 2 years बट विच मे एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। तो यहाँ पे ये कहा गया कि अगर पति और पत्नी किसी डिक्री के थ्रू सेपरेट हो चुके हैं या किसी अदरवाइज वो दोनों एक दूसरे से अलग रह रहे हों और उस दौरान अगर पति द्वारा विदाउट पत्नी के कंसेंट के उससे सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है तो यहाँ पे कम से कम 2 साल की सजा है और जो बढ़ाकर 7 साल तक भी की जा सकती है और साथ ही फाइन। तो फाइन आपको पता है, इस केस में फाइन मेडिकल एक्सपेंसेस जो होते हैं उसमें जो लगता है या उसके रिहेबिलिटेशन के लिए जो लगता है वो फाइन चला आ रहा है पीछे से ही, आप देख रहे हो रेप केसेस में भी। तो फाइन बहुत ही नॉमिनल होता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा फाइन होता है यहाँ पे। तो फाइन के साथ 2 से 7 साल की सजा दी जा सकती है। दोस्तों, सेक्शन 376 बी ऑफ आईपीसी इट इज अ कॉग्निजेबल, संज्ञेय अपराध है। कंप्लेंट ऑफ विक्टिम पे जो है ये इसको संज्ञेय माना गया है और यहाँ पे पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। इट इज़ बेलेबल एंड ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। ये जो सेक्शन है वो बेलेबल है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा इसको चलाया जाता है। और लास्ट पॉइंट ये कहता है, देयर आर नो डिफरेंस इन पनिशमेंट अंडर सेक्शन 67 ऑफ बीएनएस। यानी कि आईपीसी में जितनी सजा का प्रावधान, जितना फाइन का प्रावधान है, सिमिलरली बीएनएस के 67 में भी वही प्रावधान, वही चीज़ें रखी गई हैं। कोई मेजर चेंजेस यहाँ पे नहीं हुए या कोई माइनर चेंजेस भी नहीं हुए हैं, कोई बदलाव नहीं है, बस नाम बदल गया। याद रखिएगा, 376 बी वर्सेस 67 ऑफ बीएनएस। तो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर। ये जो वीडियो हम लोग बात कर रहे थे
तो आइए अब हम लोग इसके समापन की तरफ हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अपने लाइक्स और कमेंट्स करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।